तो जो भी रुद्रपुर लाइव टीवी को देख रहे हैं वो इस बात को शेयर भी करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि महिलाओं को एक रोजगार मिलेगा। और अगर आप 10 या 20 महिलाएं मिलके कोई ग्रुप बनाना चाहती हैं और हमसे ट्रेनिंग लेना चाहती हैं तो वो हमें संपर्क भी कर सकती हैं। हमारे साथ अभी रमन जीत कौर जी हैं। मैम बताइए आप किस प्रकार ये जो एनजीओ है मैम जो कोमल शर्मा चला रही हैं, तो आप दिवाली के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं, किस प्रकार बच्चों की हेल्प कर रहे हैं आप? सर मैं मतलब कि कोमल दी ने मतलब कि मेरे से कांटेक्ट किया था, तो मैं इनके ही जरिए आई हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ करके, और क्योंकि मेरा निकलना बाहर हो नहीं पाता, मैं क्योंकि अपनी ही लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं पावर लिफ्टर हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो हमारा एक्सरसाइज में ही बहुत टाइम निकलता है और फिर घर की जिम्मेदारियाँ। तो आज इन्होंने मेरे को बोला कि मैम अगर आपके पास टाइम है तो आप आ जाओ। तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। आज फिर मैं बड़ा घूम घाम के यहाँ पहुँच ही गई। मैं इधर घूमी कभी उधर, क्योंकि मैं बाहर मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि कौन सी जगह है कौन सी करके, तो इसलिए मैं पहुँची। मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना मेरे से हो सका तो मैंने किया, क्योंकि मैं अभी कोई कमाई नहीं है मेरी, कोई भी हस्बैंड कमाते हैं जो भी कमाते हैं। तो मैं मतलब कि सोचती हूँ कि मैं अपनी कमाई से लोगों की, मेरे अंदर बहुत है ये चीज़ें कि मैं भलाई करूँ, पर जिस दिन मैं कमाऊँगी तो मैं इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करूँगी। आज मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है, वो भी इनके ज़रिए। ये चीज़ थी मेरे मन में, तो आज मेरे को मौका मिला कुछ करने का कि बच्चों की ये छोटे छोटे बच्चे कई होते हैं, पैसों की कमी की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। अगर हर घर से एक एक बंदा भी थोड़ा थोड़ा भी अगर निकालेगा तो ये बच्चे भी वो सब कुछ महसूस करेंगे। ये चीज़, बस यही चीज़ मेन है कि आप दूसरों की हेल्प करो, क्योंकि हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरों के लिए आगे बढ़ोगे, कल आपको भी किसी भी तरीके से हेल्प मिल सकती है, वो वापस लौट के आती है। वो ज़रूरी नहीं होता कि पैसे से ही हेल्प करना। अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो आप वैसे हेल्प करो जो उसको ज़रूरत है उस टाइम। बस यही मैं कहना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आपने समय निकाला देवभूमि एक पहल समिति के लिए। बच्चे यहाँ पे आप अपनी तरीके से आप सहायता कर रही है। आप दिवाली के उपलक्ष्य में आप यहाँ पे आए हैं, इन बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताइए अपने बारे में आप। मैं प्रीति खन्ना रुद्रपुर उषा स्टील से हूँ, और मैं फेसबुक के जरिए कोमल जी से फर्स्ट टाइम मिली थी। उसके बाद फ़ोन पे मेरी 1-2 बार बात भी हुई। फिर उन्होंने बताया कि मेरा बच्चों का एनजीओ स्कूल है, तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं एक बार आऊँगी ज़रूर। फिर एक बार जब आना शुरू हुआ तो मैं रह ही नहीं पाई बच्चों के बगैर। 15 अगस्त को भी मैं आई थी, बच्चों के मेरे डांस देखा, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मैंने देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने अभी नवरात्रों में भी बच्चों को अपने घर बुलाया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आगे भी आती रहूँगी, और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमेशा ही आऊँगी। और सबको भी कहूँगी कि आओ, बच्चों के साथ यहाँ पर इतनी खुशी मिलती है। अपने घर की जिम्मेदारी होते हुए उसके बावजूद टाइम निकाल के मैं हमेशा इन बच्चों के पास आई हूँ और आती रहूँगी। और आज का त्यौहार भी ऐसा है कि मैं आए बिना रह भी नहीं सकती, और कोशिश करूँगी कि आगे भी आती। ऐसे तो मैं कोमल दीदी मुझे जब भी फ़ोन करती हैं तो मैं उसी वक्त कोशिश करती हूँ कि मैं आऊँ, और आगे भी आती रहूँगी अगर टाइम मिला तो। ये तो कोमल को पता ही है कि मेरी जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश करूँगी कि मैं। और अब हमारे साथ हैं इस समय कोमल शर्मा जी। मैम बताइए, आपके मेहमान यहाँ पे आए हैं तो कैसा रहा इनके लिए? सर, सबसे पहले तो सभी को राम राम और सबकी हैप्पी दिवाली। और बहुत अच्छा लग रहा है। अब कहते हैं ना कि सबको पता है कि हम हर साल दिवाली को इसी उत्साह से मनाते हैं। तो हमारी प्रीति दी हैं और हमारी रमन मैम है, तो ये बच्चों को इस बार हमने ये प्लान किया कि हम बच्चों के साथ किस तरह मनाया गया। तो हमने अपनी फीलिंग्स दी और मैम के साथ शेयर की। तो इन मैम और दी ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। देखो, बच्चों के लिए हमारे पटाखे, स्वीट्स जो मतलब इनको देने के लिए होता है, ड्रेसेस भी, जैसे आप देखेंगे कि हमने बच्चों के लिए दिवाली में कहते हैं ना एक हम गिफ्ट देते हैं बच्चों को, तो हमने ये गिफ्ट भी लाए हैं बच्चों को। स्वीट्स भी हैं, दिए भी हैं, कहते हैं जितनी भी दिवाली की इस टाइम खुशखबरियाँ होती हैं वो हम सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। बस अच्छा लगता है कि छोटे छोटे त्योहारों को हम अपने इन बच्चों के साथ मनाएं, क्योंकि फैमिली में कहते हैं हम लाख लगा लेते, 2 लाख लगाते, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो इन बच्चों के साथ वो खुशी मिलती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आएँ और मिलें और इन बच्चों के साथ एंजॉय करें। अब आप सभी से एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे कि हमारा एनजीओ महिलाओं पे भी काम कर रहा है, जैसे कि उनकी फूडिंग का हमारा अचार बनाते हैं। तो अभी हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग थी, उसमें हमने पहले अभी हमारी शॉप में जब इंटरव्यू हुआ हमने बताया था कि भाई इसके बाद हम सर्टिफिकेट में मिलते हैं। अगर कोई महिला इस काम को आगे बढ़ाना चाहती है तो इससे हमें ना सरकार से भी हमें हेल्प मिलती है
और सब्सिडी मिलती है। उसके बाद एक मेन पॉइंट आता है कि आप इस काम को कैसे बढ़ाएं। तो इस काम को बढ़ाने के लिए भी आपको 35% की सब्सिडी मिलती है, और वो भी कैटेगरी वाइज होती है कि जैसे जर्नल, एससी और जो भी मतलब हमारा कहते हैं जो भी आता है उसमें वो सेक्शन में वो आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तो इससे क्या है, महिलाएं भी सेल्फ रिस्पेक्टेड और सेल्फ डिपेंड बनेंगी। तो ये चीज़ भी सभी करें, और ये कहते हैं ना, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कहते हैं नौकरी आजकल के टाइम में मिलना मुश्किल ही नहीं, कहते हैं नामुमकिन है। या तो पढ़ा लिखा हो, या तो उसके अंदर कोई क्वालिटी हो, या डिग्रियां हो। तो सबसे अच्छा है कि आप घर में बैठ के ये बहुत अच्छा फूडिंग का काम कर सकते हैं। तो एज ए अंडरलाइन है कि भाई किसी को अगर अचार का, जैम, जेलीज, कैंडीज, टैडी कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो हमारे से संपर्क करें और इस चीज़ को बढ़ावा दें। होममेड कहते हैं ना, होममेड अचार को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और इसको बेचें, जिससे हमारी महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सकें। और ये हमारा मनी प्लांट है, बहुत सुंदर सा, लेकिन अगर हम इसमें जूट में लगा के कहीं पे टांग देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा सा, और मनी प्लांट कहते हैं लक है हमारा, वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को बनाना सिखाते हैं। ये दिवाली में हमने पेंट, जो हमारे पेंट होते हैं उसको हमने देखो डेकोरेट किया, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने मतलब सजाने का सामान बना सकते हैं। तो थैंक यू, क्राफ्ट को भी बढ़ावा दें। मैं तो ये कहती हूँ जो जिसके अंदर क्वालिटी है उसको उभार के लेके आए, चाहे वो क्राफ्ट में हो, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो। जैसा कि अब हमारा फूडिंग के अलावा आता है क्राफ्ट पे। अब देखें इस समय चल रही है दिवाली, तो दिवाली में ये हमारे बच्चों ने बनाया है। तो ये हमारे बच्चों को कहते हैं ना, इनको एक गाइड करने वक्त की ज़रूरत होती है कि अगर हम इन्हें बताते हैं तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ये बच्चों ने बनाया है? हाँ जी, हाँ जी, ये बच्चों ने बनाया। और ये देखिए ये हमारा यहाँ पे है, ये वॉल हैंगिंग है अल्टीमेटम। और उसके बाद हमारे ये देखिए प्लांट कहते हैं, हम घर में फेंक देते हैं बोतल पी के कोल्ड ड्रिंक्स की, तो उसको हम बहुत अच्छे से, ये बच्चों ने ही डेकोरेट किया है। और लेकिन बच्चे कहेंगे कि नहीं, ये तारीफ करें, पर ये नहीं है कि हम इनको बच्चों को बोलते हैं तो बच्चे बहुत ही दिल लगा के इन चीज़ों को काम करते हैं। आपने बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव पहल आप कर रहे हैं रुद्रपुर में। देवभूमि एक पहल समिति जो एनजीओ चला रही हैं, और बच्चे भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। अपने बच्चों का भी फीडबैक लिया है। नमस्ते, मेरा नाम सुखपाल है। मैं देवभूमि एक पहल समिति में पढ़ता हूँ। जैसे और हमारी कोमल शर्मा जी हमें बहुत चीज़ सिखाती हैं। बेस्ट तरीके से हम बहुत चीज़ें बनाते हैं और अपने एनजीओ चलाते हैं। सामान वामान मिलता है तो हमें देती हैं, और हमें यही 3 बच्चे हैं और पढ़ाते भी हम ही हैं। और थैंक यू। मेरा नाम पलक है। मैं देवभूमि एक पहल समिति में पढ़ती हूँ। मेरी मैम हम लोगों को बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ में, डांस से लेकर पढ़ाई तक वो हमें सब कुछ सिखाती है। मेरा नाम हिमांशु है। हम देवभूमि एक पहल समिति में पढ़ते हैं। हमारी मैम का नाम कोमल शर्मा है। हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, हमें जैसे पढ़ाई भी करवाती हैं और थोड़ा खिलवाती भी हैं, और वेस्ट मटेरियल से सामान बनाना भी सिखाती हैं। हमें डांस भी सिखाती हैं। मेरा नाम नैन्सी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं देवभूमि एक पहल समिति में पढ़ती हूँ। मेरी मैम हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मेरी मैम हमें डांस, पेंटिंग, झाड़ू बनाना सिखाती हैं। मेरा नाम नीना है और हमारी मैम का नाम है कोमल शर्मा। हमारी मैम हमारे लिए बहुत कुछ करती है। हमारी मैम हमें ड्रेस भी देती है और कलर भी देती है। हमें मैम जूते भी देती हैं और क्या कहते हैं, मैम हमें डांस भी सिखाती हैं। आप बच्चों की क्या हेल्प करते हैं यहाँ पे? यार तो देख रहे हैं बच्चे का देखभाल, और क्या हेल्प करेंगे। चलिए, और सब सही है, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद जी। नाम मारो देवी है, खेड़े में रहती हूँ। कोमल शर्मा हमारे लिए बहुत कुछ करे हैं। हमारे बच्चे के एडमिशन नहीं हो रहे थे तो बच्चे के एडमिशन कराया नैना के, और बहुत हमको हेल्प कर रहे हैं सब कुछ से। हाँ, मदद हमारे बहुत करते हैं। जी जी जी, हम बच्चे के लिए हम बड़ा खुश है। ये एनजीओ के लिए बहुत खुश हैं हम कि बच्चे के हर चीज़। जी, तो जो भी दर्शक हमारी वीडियो देख पा रहे हैं, हम चाहेंगे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एक पॉजिटिव मैसेज, अच्छा मैसेज समाज में जाए। और आप लोग भी यदि हेल्प करना चाहते हैं, तन मन धन से यहाँ पे आ सकते हैं। कोमल शर्मा जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, फ्लैश किया जाएगा वीडियो पर। और रुद्रपुर लाइव टीवी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।